और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, आपके सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली आरओ और यूपीपीसीएस के लिए होने वाला है। इसमें जितने भी सवाल कराए गए हैं सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा हैं। इसमें आपको जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं ये तकरीबन 25 साल के PYQ के साथ कराए जा रहे हैं, जो कि नए पैटर्न के साथ हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। मिलते हैं वीडियो के अंत में। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। सवाल नंबर 21 के बारे में बात करें। इस सवाल में देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है ओझा जो है ये एक तद्भव शब्द है। अगर हम तत्सम के बारे में बात करें तो उपाध्याय जो होता है ये इसका तत्सम शब्द है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है पुस्तक, ठीक है, और ए और बी में जो दिया है यानी कि उल्लूक और कूप। अगर इन तीनों शब्दों के बारे में बात करें दोस्तों, ये तीनों शब्द तत्सम शब्द हैं। अगर इसके हम तद्भव शब्द के बारे में बात करें तो उल्लूक का तद्भव शब्द हो जाएगा उल्लू। क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। और कूप का तद्भव शब्द हो जाएगा कुआं। क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पर डी में देख सकते हो पुस्तक। पुस्तक जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा पोथी, ठीक है, ये ध्यान देना, पोथी हो जाएगा, पोथी। बात करें प्रश्न नंबर 22 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 22 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरीसृप। क्या हो जाएगा? सरीसृप, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द देख सकते हैं सपूत है, सांकाल है और सांझ है। ये जो तीनों शब्द हैं दोस्तों, ये तीनों शब्द तद्भव है। अगर इसके हम तत्सम के बारे में बात करें तो यहाँ लिखा है सपूत, इसका तत्सम हो जाएगा सुपुत्र। क्या हो जाएगा? सुपुत्र हो जाएगा, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर जो एक शब्द है शांकाल, इसका तत्सम हो जाएगा श्रृंखला, श्रृंखला, ठीक है, ये ध्यान देना। ये खा है और ला पे बड़बड़ा का मात्रा। यहाँ सांझ है, इसका हो जाएगा संध्या, ठीक है, संध्या हो जाएगा। इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, संध्या हो जाएगा, ठीक है, संध्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो 23 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घर। तो डी दोस्तों जो है यानी कि घर जो है ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा गृह। क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर जो ए में है बी और सी, यानी कि ए में है ज्योत्सना, बी में सृष्टि और सी में परीक्षा। ये तीनों शब्द जो है दोस्तों ये तत्सम शब्द है। और इसके अगर हम बात करें तद्भव के बारे में तो ज्योत्सना का हो जाएगा जोन, ठीक है, ये ध्यान देना। और सृष्टि का तद्भव हो जाएगा सेठ। क्या हो जाएगा? सेठ हो जाएगा। और परीक्षा का तद्भव हो जाएगा परख, ठीक है, ये ध्यान देना, परखा है, ध्यान देना। ये बात करें 24 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अखरोट का तत्सम क्या होगा। 24 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अछोट। क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा, ये ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का सही युग्म जोड़ा पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अछुआट जो है ये एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा अखाड़ा। तो क्या पूछा गया था? सही युग्म यानी सही जोड़ा। तो सवाल के हिसाब से ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब और बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर एक शब्द है महुआ, ठीक है। तो महुआ एक तद्भव शब्द है और महुआ का तत्सम क्या हो जाएगा? तो जो ये महुक लिखा है ये गलत है। महुआ का तत्सम हो जाएगा मधुक। क्या हो जाएगा? मधुक हो जाएगा, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर लिखा है अदरक, ठीक है। अदरक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होना चाहिए था आद्रक। क्या हो जाएगा? आद्रक, ठीक है, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर एक शब्द है ईख, जो यहाँ पर ईख देख रहे हो, ये ईख एक तद्भव शब्द है और इसका अगर हम बात करें तत्सम के बारे में तो इसका हो जाएगा इच्छु। क्या हो जाएगा? इच्छु हो जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 की ओर। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है यानी कि गलत है। 26 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये यानी कि कपूत और सपूत। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, एक मिनट जाइए। हाँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कपूत है। इसका अगर हम बात करें तत्सम के बारे में तो इसका तत्सम होना चाहिए था कुपुत्र। क्या होना चाहिए था? कुपुत्र, यानी यहाँ पर सपूत की जगह होना चाहिए था कुपुत्र। अब जैसे यहाँ लिखा है सपूत, सपूत का तत्सम क्या हो जाएगा? तो सपूत का तत्सम हो जाएगा सुपुत्र, ठीक है। अब यहाँ सवाल में क्या पूछा गया था? सवाल में पूछा गया कि तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, गलत है, जाहिर सी बात यही होगा। अब जबकि यहाँ पर जो 26 यानी कि जो हम और ऑप्शन बात करें यानी कि दीक्षा का परीक्षा और सूकर का बलिवर्ध और वरिष्ठ का कनिष्ठ, जो तीनों ऑप्शन है ये सही हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 27 में। इसमें कहा गया है कि इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है यानी गलत है। तो 27 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे एक है ए और एक है बी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ए में जो है यानी कि इच्छिका और छाछ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो छाछ जो शब्द है इसका अगर मैं बात करूँ तत्सम के बारे में तो इसका तत्सम हो जाएगा छाछिका, छाछिका, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इच्छिका, तो ये हो जाएगा गलत, पहली चीज़।
अब हम बात करें ऑप्शन नंबर बी। बी में लिखा है ईख, तो ईख का भी हम लोगों ने बात किया था। ईख का हो जाएगा इच्छु, क्या हो जाएगा, एक मिनट जाइए, ईख का हो जाएगा इच्छु, ठीक है, इच्छु होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है इक्खो, तो इक्खो हो जाएगा गलत, ठीक है। और बाकी जो लिखा है वो सब सही है। जैसे कि गोबर एक तद्भव है, उसका तत्सम हो जाएगा गोयम। 28 पे आते हैं, इसमें कहा गया है तत्सम और तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है गलत है, गलत पूछा गया, ठीक है, ये ध्यान देना। अब 28 की अगर हम आते हैं तो 28 के बारे में बात करें तो 28 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्द्रक गीला। सवाल क्या पूछा गया एक बार फिर से आप लोग देख लो और समझ लो। सवाल में तत्सम तद्भव के रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प जो गलत है। तो आर्द्रक जो है दोस्तों ये एक तत्सम शब्द है, लेकिन किस चीज़ का है, गीला का नहीं, ये तत्सम शब्द है अदरक का, अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो पूछा गया था गलत, तो जाहिर सी बात है भाई गीला का नहीं होगा तो ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब जैसे और जो शब्द है, यानी कि यहाँ पर लिखा है आदित्यवार, तो इसका और जिसके सामने जो शब्द है ये आपस में एक दूसरे के तत्सम तद्भव है, ये ध्यान देना। अब हम जैसे बात कर लें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्गलन, ठीक है। तो उद्गलन एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा ये उगलना, ठीक है। अब यहाँ लिखा है उद्घाटन, तो उद्घाटन एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा उघाड़ना, उघाड़ना, ठीक है, ये ध्यान देना। आइए बात करते हैं 29 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग, यानी कि गलत जोड़ा, ठीक है। ऐसे सवाल बार बार आते हैं, ध्यान देना। जब आपकी समझ अच्छी होगी तभी आप सही सवाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि अप्रतिवेशी जो शब्द लिखा है और इसके साथ लिखा है मवेशी, तो ये हो जाएगा गलत, गलत क्यों, क्योंकि दोस्तों अप्रतिवेशी एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है पड़ोसी, क्या होता है, पड़ोसी होता है, पड़ोसी, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है मवेशी, तो ये हो जाएगा गलत। तो ध्यान देना कि प्रतिवेशी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा पड़ोसी। अब जैसे यहाँ पर सब लिखा है सुघट, तो सुघट एक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा सुघड़। अब यहाँ पर लिखा है ज्ञाति ग्रह, ये एक तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा नेहर। अब यहाँ लिखा है अपणसालिक, इसका हो जाएगा पंचारी, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे आते हैं 30 में आवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो आवा का तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपाक। तो आवा एक तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा आपाक, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 31 में है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। 31 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मयंद। तो मयंद जो है ये एक तद्भव शब्द है और इसका अगर हम बात करें तत्सम के बारे में तो इसका तत्सम हो जाएगा मृगेंद्र, क्या हो जाएगा, मृगेंद्र, ठीक है, ये ध्यान देना, ये ना है और ये दा के नीचे रा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द है भंडार, ठीक है। तो भंडार का जो शब्द है यहाँ पर, इसको ठीक कर लीजिए, भंडार नहीं लिखा है, ये ऐसे होगा भंडार, ठीक है। ये अब इसका अगर हम बात करें कि इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भंडार, और यहाँ पे लिखा है भांडार, ठीक है। तो भांडार का तत्सम हो जाएगा भंडार, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है कुक्कुर, तो इसका तद्भव हो जाएगा कुत्ता, क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर सी में लिखा है कटुक, तो कटुक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कड़वा, ठीक। आइए बात करते हैं 32 में। इसमें कहा गया इनमें से तत्सम शब्द का तत्सम तद्भव का शुद्ध युग कौन सा है, शुद्ध यानी कि सही। तो बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ककांती का हो जाएगा कंघी। यानी मैं बात करूँ तो कंघी एक तद्भव शब्द है और ककंती जो है ये एक तत्सम शब्द है, तो ये इस हिसाब से ये सवाल जो है सही माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो एक शब्द है, यानी कि मैं बात करूँ सेठ, तो सेठ एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है दोस्तों श्रेष्ठी, हम लोगों ने बात किया था इसी वीडियो में, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रेष्ठी, ना कि श्रेष्ठ, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब यहाँ पर एक शब्द है राहट, तो राहट जो है ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा अर्घट, अर्घट, ठीक है, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है मीठा, ठीक है। तो मीठा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा मिष्ट, यहाँ टा होगा, ध्यान देना, मिष्ट होता है, ठीक है, ठा नहीं होता है, टा होता है, ध्यान देना, मिष्ट होता है। 33 पे आते हैं, इसमें कहा गया उच्छ्वास शब्द का तद्भव, तो 33 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उश्वास, क्या हो जाएगा, उश्वास। 34 में आ जाइए, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म जोड़ा पूछा गया है। तो हम बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्घट का जो सही वो होगा तद्भव, यानी कि मैं बात करूँ अर्घट, इसको थोड़ा सही से लिख लो, अर्घट, ठीक है, ये ऐसे, ये टा के नीचे टा है, तो अर्घट का जो वो होता है यानी कि तद्भव वो हो जाएगा राहट, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो और देख सकते हो, यानी कि लोहकार जो यहाँ पर दिया है, तो लोहकार जो दोस्तों है ये एक तद्भव शब्द है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एक तद्भव, एक मिनट जाइए, हाँ, लोहार जो है, ठीक है, लोहार एक तद्भव शब्द है, इसका अगर मैं बात करूँ तत्सम के बारे में तो हो जाएगा लोहकार, यहाँ पर एक मात्रा और होगा, ठीक है, लोहकार हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है लाख, तो लाख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा लच, हो जाएगा लच,
क्या हो जाएगा, लच हो जाएगा। ठीक, ऐसे। ओके, अब यहाँ पर एक शब्द है मीठा, अभी हम लोगों ने बात किया, इसका हो जाएगा मिष्ट हो जाएगा, इट्टा होगा लास्ट में, ध्यान देना, मिष्ट। ठीक, 35 में आ जाए, इसमें कहा गया कि वर्तिका शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। 35 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बत्ती। क्या हो जाएगा, बत्ती। 36 में पूछा गया गोत्र शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। 36 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोत। प्रश्न नंबर 37 में कहा गया कि उल्लाहन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो 37 के बारे में बात करें, उल्लाहन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपालंब। क्या हो जाएगा, उपालंब। उल्लाहन का शब्द का तत्सम हो जाएगा उपालंब।